लाहौर जो है वो बसंत को खुश आमदीद कह रहा है। आप हर महफिल की जान है। तजर्बा कामयाब रहा है। 1.5 अरब का बिजनेस हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। बातों के पेचे लड़ा सकती हूँ, ये अल्फाजों वाला के पेचे नहीं। लड़ाती हाँ। हैं। मैं अक्सर वो शॉपिंग बैग और कागज से बच्चों को गुड्डियां बना के देती थी बचपन में। आजा गुड्डियां उड़ाइए सोने वे, आजा गुड्डियां उड़ाइए। मुझे तो लगता है मैं भी पतंग होती। लाहौर की रौनकें बहाल हो गई हैं दोबारा। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद हसनैन औलख। लाहौर जो है वो बसंत को खुश आमदीद कह रहा है। जो नीला आसमान है वो रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अमाना मॉल में, जहाँ पर बसंत फेस्टिवल 2026 मनाया जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और यहाँ पर ना सिर्फ इंतज़ामात हैं बल्कि यहाँ पर ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं, यहाँ पर गाने जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, पेच लड़ रहे हैं। इसके अलावा बो काटा के जो नारे हैं वो भी यहाँ पर सदाएं जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। तो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो लाहौरी हैं इस फेस्टिवल को मना रहे हैं और स्पेशली अमाना मॉल में क्या इंतजामात हैं बसंत फेस्टिवल के हवाले से। आइए मेरे साथ देखते हैं कि आज का फेस्टिवल कितना ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। CEO अमाना मॉल आबद अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं आप? अस्सलाम जनाब। सर बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम हम देख रहे हैं। बसंत को किस तरह से वालहाना इस्तकबाल करना है अमाना मॉल से, कोई जाने क्या कहेंगे? जनाब हम बहुत खुश हैं कि एक तो वेदर बहुत अच्छा है, दूसरा इवेंट बहुत अच्छा है, तीसरा ये 20 साल के बाद आ रहा है। सो इट्स गिविंग अस अ ट्रिपल खुशी। और इसलिए हम अब हमारी ख्वाहिश है कि ये जो है फंक्शन कोई इंसिडेंट ना हो, खैर खरी से हो और हर आदमी खुश खुश इस इवेंट को अपना गुजारे। आपने भी पतंग उड़ाई है और मुझे बताएं कोई पेच शेच लड़ाया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं हमने पतंग उड़ाई, लेकिन अभी थोड़ी देर में ज़रा थोड़ा सूरज ढलता है तो फिर इंशाल्लाह इसको उड़ाएंगे। और मैं वैसे भी शौकीन हूँ पतंग उड़ाने का। शाहद कादर साहब, आप हर महफिल की जान है। आपके साथ मिलना और आपको देखना और इस महफिल में आपका होना यकीनी ये सक्सेसफुल फेस्टिवल है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल है। ये अमाना मॉल की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था महीना पहले, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो इसमें आबद भट्ट इनके चेयरमैन हैं, CEO हैं, उन्होंने इसमें बेदरेक पैसा भी लगाया है। और ये देखें ये कैसे सोफे सेट और कैसा फूड पॉइंट है और कैसे मेहमान आए हैं। मेहमान ऐसे ज़बरदस्त हैं कि ये इसी मॉल पे ही आपको नज़र आएंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब आए हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से वोकल हैं, बहुत से जजेज़ हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत से पुलिस ऑफिसर हैं। सिर्फ आपको अमाना मॉल में नज़र आएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ और अपनी इनकी 6-7 कनाल की छत है। आसमान पे हम देख रहे हैं ये पतंग भी उड़ रहे हैं, पेच भी लड़ रहे हैं, पतंग भी हो रहा है। तो भट्ट साहब ने जो है ना ये प्रोग्राम शुरू करना है पतंगे उड़ाने का वहाँ से, और 7-8 बजे फिर वो अपना पतंगे उड़ाएंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनका सहाफ़त में एक बहुत बड़ा मुकाम है और बाबा सहाफ़त भी उनको कहा जाता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे ये जो बसंत मनाई जा रही है। शामी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो बसंत 20 साल बाद इसको दोबारा से हम मना रहे हैं और ये हल्ला गुल्ला, ये पतंग, ये पेच, ये गुड़ियाँ जो उड़ाई जा रही हैं और ये खुशियाँ जो मनाई जा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। देखें जिस तरह लोगों ने ये इजाज़त का फ़ायदा उठाया है और जिस बड़ी तादाद में लोग ये जश्न में शरीक हैं, उससे पता चलता है लोग तरसे हुए थे। गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकेंगी कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो और सब खुशी खुशी के साथ अमन और सलामती के साथ हो जाए। अभी तक तो बहुत बेहतर है, लोगों को भी ताउन करना चाहिए। ये देखें ना, ये जो कातल डोर आई है ना, इसका यानी लोगों को खुद ही इससे फासला पैदा कर लेना चाहिए। दोबारा इस वक्त तो कानून भी बन चुका है, कानून नाफज करने वाले भी हरकत में हैं और बड़ी निगरानी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा माहौल है। और इस लिहाज से तो हुकूमत ने साबित किया है कि वो जो फ़ैसला करे उस पर अमल कराने की सलाहियत रखती है। और मेरा ख्याल है कि ये जो लाहौर में बसंत मनाई गई है ये तजर्बा कामयाब रहा है। तो इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे सूबे में, बल्कि मतलब पूरे मुल्क में
मसानी चाहिए। डॉक्टर नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस खोखर साहब भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। साकुम जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। खोखर साहब आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाईजान। ये देखें अब मैंने आसमान की तरफ देखा तो पहले तो परिंदे नज़र आते थे, आज जो है वो रंग बिरंगे गुड्डे गुड्डियाँ परे परियाँ और पतंगे नज़र आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 1.5 अरब का बिज़नेस हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला है और अब आगे मेरे ख्याल से इसका लाहे अमल तय करना चाहिए। जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और माली नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा त्यौहार है और जो हमारी जेन जी है या जेन अल्फ़ा कह लें, उनको तो ये भी नहीं पता तनावें क्या होती है और ये कन्नी क्या होती है, हाथ फेरना किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता। पहले उनको यानी कि सिखानी चाहिए, कोई एकेडमी होनी चाहिए थी बसंत से पहले, ताकि वहाँ पे जाके बच्चे सीख लेते, क्योंकि अब गुड्डे बड़े ज़ाया हो रहे हैं और बच्चों को यही नहीं पता कि तनावें कैसे डालनी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी जेन जी है बेचारी, उन्होंने तो पहली दफ़ा देखा ना जी बसंत हो रही है और बसंत की स्पिरिट का भी नहीं पता। फिर उनको गुड्डे को किस तरह से कन्नी देनी है, ढील किस तरह से छोड़नी है, पेचा किस तरह से लड़ाना है और ये सारा जो प्रोसेस है ये भी नहीं पता कि गुड्डा फट जाए तो उसको कैसे क्या चेपी कैसे लगा? नीटों की टेप ना लगा दें कहीं, वो चेपी कैसे लगानी है, चेपी पानी से लगानी है या थूक से लगानी है, उनको कुछ भी नहीं पता। और उनको ये भी नहीं पता कि उंगलियों को बचाने के लिए यानी केमिकल डोर ना हो, फिर भी वो कट तो लग जाता है, कट लग जाता है, चीरा आ जाता है। तो उंगलियों को बचाने के लिए क्या करना है, ये पहले एक मेरे ख्याल से बसंत से पहले एक ऐसी जो है ना वो आगाही मुहिम होनी चाहिए थी कि ये सारे नौजवानों को बताया जाता गुड्डी कैसे उड़ानी है, कैसे उतारनी है, कैसे काटनी है, हाथ पे जख्म ना हो कैसे बचाने हैं। और ये सारी ये तनावें शनावें, चेपी शेपी चमेड़ू और कन्नी देना और हाथ फेरना किसको कहते हैं। अब वो एक बंदे को मैंने जान के कहा कि भाई मैं तो बड़े हाथ फेरूंगा, तो वो ना हंसने लग गया। मैंने कहा आप तनकीद के नेगेटिव सोच रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि हाथ फेरना किसको कहते हैं। बिल्कुल सही, हाथ फेरना। यकीनी तौर पे हमारी जो जेन जी है उन्होंने अपने जो वालदैन हैं, दोस्त हैं, उनसे बहुत कुछ सीख लिया होगा और आगे वाले जो 2 दिन हैं उनके लिए ज़बरदस्त रहेंगे। डॉक्टर नबीहा मुझे ये बताइएगा, आप कितने एक्साइटेड हैं और बसंत आप खुद मना रही हैं, गुड्डा शुड्डा पहले कभी उड़ाया, कोई एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पहली दफ़ा जो है वो हारिस गुड्डी उड़ा रहे थे, गुड्डा उड़ा रहे थे, मैंने भी उड़ा ली, तो मुझे नहीं कोई पता इसका। पेच शेच लड़ा लेती हैं आप या हारिस ने आपको बताया है किस तरह से तनावें डालनी है, ढील छोड़नी है, फिर पेच लड़ाना है? नहीं, मैं बातों में पेचे लड़ा लेती हूँ। मैं बातों के पेचे लड़ा सकती हूँ, ये वाला पेचे लड़ाती हैं। और हम जो है वो आज मैंने गुड्डा काट दी है। पहला और दूसरा गुड्डा अमाना मॉल की छत से उड़ा, पहला मेरा था, दूसरा साथ वाली छत का था, वो काट दिया। वो कर दिया आपने? काट दिया। अच्छा, मुझे आवाज़ भी लगाई है, नारा भी लगाया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर नबीहा मुझे ये बताएं, अमाना मॉल ने कितना ज़बरदस्त ये फेस्टिवल मेला सजाया है और किस तरह से देखते हैं ये जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है इसके ऊपर और किस तरह से लाहौर खुशियाँ मना रहा है? अच्छा देखें, क्योंकि अगर आप एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक अपना कल्चरल सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं, जिसमें बसंत का इवेंट आपके पास है। इसमें हमारे सकाफ़ती खाने, सकाफ़ती रंग, कपड़े, ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और इस तरह गेट टुगेदर के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ कहीं किसी की जान चली जाए या कोई डोर किसी के गले में फिर जाए, इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो बाकायदा बताई हैं और की हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप भी लाहौरी हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, मैं पक्की लाहौरी हूँ और हमारा बचपन जो है वो लाहौर में ही गुजरा है और ये इवेंट आज से कोई 20-25 साल पुराना है। तो जब हम छोटे छोटे थे इतना कोई नहीं पता था ना ही जो है, लेकिन हाँ ये पता था, मैं जो है वो मुझे ये पता था कि कागज़ से गुड्डी कैसे बनानी है और मैं अक्सर वो शॉपिंग बैग और कागज़ से बच्चों को गुड्डियाँ बना के देती थी बचपन में। आप खुद गुड्डियाँ बना के देती थी? शॉपर से? हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था। और गुड्डियाँ लूट भी लेती थी। अच्छा, गुड्डियाँ भी लूटी हैं आपने? नहीं। हारिस तो कह रहे हैं कि गुड्डियाँ भी लूटियाँ हैं। वो इस इवेंट पे लूटूंगी। चलें जी, इसकी हम दुआ करते हैं नौबत ना आए, आप खुद गुड्डियाँ उड़ाएं और पेच लड़ाएं, दूसरों की बो काटा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। मुस्कान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सामकुम जी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ और बड़ी फिट लग रही हैं और आप स्पेशल तैयार होके आई हैं। पतंगों वाले आपने कलर जो पहने हुए हैं, आपकी हुडी जो है, क्या कहें? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सर्दी फील हो रही थी तो मैंने सोचा हुडी हम लोग ऐसी लेते हैं कि जो बसंत के कलर के साथ चले और ये कलर भी ऐसा है, बहुत ब्राइट और वायलेंट करने वाला कलर है, सो दैट्स व्हाई मैं ये वेयर करके। क्या बात, बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरे शूज़ भी मैचिंग है। शूज़ भी मैचिंग है, डेफिनेटली मैंने उनको भी नोट किया था। मुझे ये बताएं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं और पतंग कोई अभी तक उड़ाई है या लूटी है और इस बसंत के ऊपर क्या कहेंगे आप, ये जो आज हम मना रहे हैं कुछ 20 साल बाद?
हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है 20 सालों के बाद। जब पहले रेगुलरली होती थी तब इतना क्रेज़ नहीं था, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और क्योंकि अब नए लोग भी काफ़ी ऐड हो गए, मेरी फैमिली बड़ी होगी, जैसे मेरा बेटा अब 10 साल का है तो उसकी लाइफ में पहली सेलिब्रेशन है, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, कहते थे किस तरह की होगी, तो उनको लेकर आई हूँ मैं। प्लस मेरा यहाँ पे शो है, लाइव जाना है हम लोगों को, वो भी है, फिर गाना भी किया, पीछे अभी बज रहा था, फिर चलेगा बसंत का गुड्डे इश्क दी। नहीं वो तो आप हमें सुनाएंगी ना, ऐसे कैसे? गुड्डे इश्क दी चढ़ गई जानिया, नाल तोड़ के देवंगा छण कानिया। गुड्डे इश्क दी चढ़ गई जानिया, नाल तोड़ के देवंगा छण कानिया। पेचा मेरे नाल ला, आजा गुड्डियाँ उड़ाए सोने वे, आजा गुड्डियाँ उड़ाए, आजा गुड्डियाँ उड़ाए सोने वे, आजा गुड्डियाँ उड़ाए। ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार गाना है और ये तो माहौल बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा पेचा वेचा काफ़ी हो गया, ज़रा डिफरेंट करके करो, तो बिल्कुल सही है। इसलिए बस मैंने ये किया। तो मुझे तो लगता है मैं भी पतंग होती। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। कल हम लोग गए हुए थे, लिबर्टी गए हुए थे रात को, बहुत पूरा मजे, बहुत अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई किसी को तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। बसंत का ये जो वाइब्रेंट फेस्टिवल है वो हम मना रहे हैं और लाहौरिये जो हैं वो बड़े एक्साइटेड है। मैम, कितने एक्साइटेड हैं आप? कुछ तकरीबन 20 साल बाद आज इस मेले को फिर से मनाया जा रहा है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि एक तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा रोटेट हुई है, फिर लोगों को एक मौका मिला है कि वो खुशी के साथ एक जॉइंट फेस्टिवल मना सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा सारा फेस्टिवल है। बच्चे कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हैं, बल्कि हमारी तो फैमिली जो है वो बाहर से भी आए हैं लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बसंत फेस्टिवल, और बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जेन जी है, जेन अल्फा है? जेन जी। तो जेन जी इस बसंत को किस तरह से देख रही है? फ़ॉरन, क्योंकि हमने कभी उड़ाई नहीं हुई, बट अच्छी बात है कि आप अपने रूट से एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करें, और अच्छी बात है, इंसान को करनी चाहिए। फोर्स किया हो मम्मा गुड्डे लेके आए, पतंगे लेके आए, या फिर चरखी ला के दें, डोर ला के दें, हमने भी उड़ाना है, हमें भी सिखाएं किस तरह से तनावें डालनी है, किस तरह से पिच्चा डलाना है। नहीं, वो मम्मा को तो खुद उड़ानी नहीं आती, लेकिन बच्चे उस वक्त से कह रहे हैं कि मम्मा लेकर आए, काइट्स हमने उड़ानी है। लाहौर जो है जिंदा दिलान का लाहौर है, और हम बताते हैं जी, हम लाहौरिये हैं और हम मनाते हैं अपने त्यौहार। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक्साइटमेंट चेक करें कि बच्चे सारे जो हैं वो मेरे साथ आए हैं और अभी बाबा को फोर्स करें कि हमें ऊपर लेके जाएं, तो हमने काइट उड़ानी है। और इवन इन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके बच्चे अगर हमें ज्वाइन करें तो उनसे थोड़ा थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा, बसंत क्या है, किस तरह से मनानी है? बसंत मुझे पता तो नहीं है क्या होती है, लेकिन ये ज़रूर पता है काइट छोड़ती हैं और बहुत सारे लोग मज़े भी करते हैं। उड़ाएंगी या फिर देखेंगी, पेच लड़ाएंगी या सीखेंगी, क्या करेंगे? आती तो नहीं है, बट बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो हम उड़ाना सीखेंगे अपने बाबा से, उनको बहुत अच्छी आती है उड़ाना। जी, इलियास मजीद शेख साहब बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी बसंत मना रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइए किस तरह से ये जो वाइब्रेंट हमारा इवेंट है, त्यौहार है, और ये जो मेला है 20 साल बाद दोबारा हम मना रहे हैं, और कितने एक्साइटेड हैं आप भी, जिस तरह से हमारे बच्चे एक्साइटेड? मैं कहता हूँ इस वक्त पूरा लाहौर में मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको इसी तरह मुस्कुराता रखे। और ये कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये देखें, ये नहीं होता कि कोई डाका पार जो रोड ही बंद कर दे। जो डाका मारने वाले उनको रेस्ट करें। बिल्कुल सही बात। लोगों को हंसने खेलने दें। बिल्कुल सही बात। और ये मैं कहता हूँ जो SOP के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अमल दरामद करवा रही है जी, और इससे ये होगा कि ये इवेंट, अगला इवेंट इससे और बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे। और ये साल में 2 दफ़ा होना चाहिए। लोगों को हंसने का, खेलने का एक अच्छी खुशी का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और क्या चाहिए? और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसी तरह हमारे पाकिस्तान को मुस्कुराता रखे। हम अमाना मॉल की छत पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो लाहौर है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़ारे दिखा रहा है हमें, और पतंगे जो हैं वो उड़ रही हैं, और जितनी भी छतें हमने नीचे देखी हैं, सारे लोग जो हैं वो छतों के ऊपर मौजूद हैं और उनकी जानिब से पेच लड़ाए जा रहे हैं। और हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, मुझे बताइए, यहाँ पर पतंगे आप भी उड़ा रहे हैं या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम उड़ाएंगे भी, अभी तो देख रहे हैं, बाद में हम उड़ाएंगे इंशाल्लाह। कितने एक्साइटेड हैं? बसंत को दोबारा हम मना रहे हैं तकरीबन 20 साल बाद। 20 साल बाद सर, यकीन करें मुझे तो कल रात नींद ही नहीं आई। कल रात से ही हम जाग रहे। सोए ही नहीं हैं आप? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं सोए। पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाते भी रहे। पेच पूछ। हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों के साथ, बच्चे भी नहीं सोए। जाहिर सी बात है, बच्चे तो एक्साइटेड हैं फर्स्ट टाइम उनके लिए। 20 साल बाद सर एक
बहुत बड़ी खुशखबरी आई है लाहौर के लिए। और लाहौर आपको पता है एक पाकिस्तान का दिल है, कोई शक नहीं इसमें। तो इसमें जब ये खुशी, जब दिल खुश होगा तो फिर मैं कहता हूँ क्या ही बात है। फिर तो क्या बात है। मैम आप बताएं कितने आप एक्साइटेड हैं और किस तरह से बसंत को मना रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे आके। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं मना रही हूँ क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं था, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो मुझे प्रोफेशनल पतंगबाज लगते हैं जो गुड़ियाँ छुड़ियाँ उड़ाते हैं। आपने पट्टियाँ शटियाँ लगाई हुई हैं, हिफाजती इक़दाम अपनाए हुए। 20 साल बाद उड़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी अपनी प्रिपरेशन के साथ ही उड़ाएंगे। तो रात को भी गुड़ियाँ उड़ाई हैं या अभी उड़ा रहे हैं? नहीं, हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, बस अभी आधा घंटा पहले पहुँचे हैं। इस्लामाबाद से लाहौर बसंत मनाने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर कैसा लगा और यहाँ की बसंत? अच्छा लगा, लाहौर आते रहते हैं, जब भी आते हैं लाहौर बड़ा वेलकमिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो ये फेस्टिवल अलाउ किया उसकी वजह से तो ऑब्वियसली और मज़ा आ रहा है लाहौर का, तो लाहौर की रौनकें बहाल हो गई हैं दोबारा। ज़बरदस्त। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि अगर आप सेफ प्रोटोकॉल्स के साथ हर सिटी में अलाउ करें तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि हमारा एक कल्चरल एक फेस्टिवल है, तो इसमें यह है कि जितने भी हमारे पंजाब के जितने सिटीज़ बन जाते हैं मेजर, इनको सब में अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं। सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं, सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं। और जो बसंत है उसको अलाउ करना चाहिए, ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में अलाउ करना चाहिए। और ये जो मनाजर है आप माना मॉल की छत से देख रहे हैं, और इर्द गिर्द के अगर मनाजर की बात की जाए किस तरह से लोग एक्साइटेड हैं और बसंत अपनी छतों के ऊपर चढ़कर वो गुड़ियाँ उड़ा के पेच लड़ा कर मना रहे हैं। ये है मेरा लाहौर और ये है बसंत की खुशियाँ, ये है मेला। और इस तरह से बसंत मनाते हैं, लाहौरियों ने बता दिया है। और जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं बसंत के हवाले से और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, यकीनी तौर पर वो भी काबिल दीद हैं। और मेरे अकब में ये जो ढोल की थाप है और जिस तरह से लहू गरमा रहे हैं यहाँ पर पतंगबाजों का, शहरियों का, लाहौरियों का, और बता रहे हैं कि जो मेले ठेले हैं वो ऐसे ही जिंदा दिलों की जो रवायत है वो होती है। और ख़ास तौर पर लाहौर जो है वो महवर है कल्चरल हब का, और लाहौर जो है वो हर किसी को वेलकम करता है। चूँकि बसंत लाहौर में मनाई जा रही है, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों से भी हमारे जो दोस्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बसंत मना रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये जो मेले ठेले हैं, ये जो खुशियाँ हैं 20 साल बाद जिस तरह से वापस आई है और जिस तरह से लाहौर ने इनको वेलकम किया है, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दुआ ये है कि ये जो फेस्टिवल है ये खैरियत से गुजर जाए, कोई भी ऐसी नाखुशगवार बात ना हो, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो, और खुशियाँ समेटते हुए ये जो इवेंट है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।